बहुत सुहाना मौसम था और सवेरे के 6 बज रहे थे। भीनी भीनी सी खुशबू बरसात की और ठंडी ठंडी हवाएं, और मैं बाहर अपने बरामदे में टहल रहा था। मुझे नहीं पता था कि अगले आधे घंटे में मैं जिंदगी के 15 नियम सीखूंगा। जैसे ही मैं टहल रहा था, हमारे घर के अंदर जाने के 2 रास्ते हैं। एक जो मेन गेट है और दूसरा जो ग्रिल्ड गेट है। जो ग्रिल्ड गेट है वो हमेशा उसमें ताला लगा होता है और अंदर से लगा होता है। तो जैसी हवा बह रही थी, थोड़ी सी तेज हवा आई और उस तेज हवा के झोंके ने जो हमारा मेन गेट है उसको इतनी जोर से बंद किया कि फिजिक्स के लॉ याद आ गए, मोमेंटम। और उस मोमेंटम में दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, उसकी चिटकनी लग गई। यह मुझे नहीं पता था। दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, मैं गया दरवाजा खोलने के लिए, तो मैं देखा दरवाजा खुल नहीं रहा है। जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, नहीं खुला। तो समझ आ गया, चिटकनी अंदर से लग चुकी है। तो अब क्या किया जाए? पैनिक। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। घर में तो कोई है ही नहीं और मैं बाहर हूं। सवेरे के 6 बज रहे हैं। एक बार को मुझे लगा ये क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए लगा कि यार शायद सपना देख रहा हूं मैं। फिर सडनली रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, तू घर के बाहर है, घर लॉक हो चुका है और अंदर से कोई खोलने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई कि धक्का मार के दरवाजा तोड़ देता हूं। तो भाई लेसन नंबर 1, जिंदगी आपको चैलेंज करेगी तब जब आप उसकी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होंगे। लेसन नंबर 2, इमीडिएट रिएक्शन हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता। दरवाजा तोड़ने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे फिर याद आया कि मेरे पिताजी ने जो एक घर बनाया था वो एक किले की तरह बनाया था। उसका दरवाजा तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो अब क्या किया जाए, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेसन नंबर 3, जब मुसीबत पड़े तो सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है रिलैक्स। अपने आप को शांत करें, बिकॉज मन की शांति में ही कहीं ना कहीं आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो जब मैं कुछ ना कर सका तो मैं बैठ के मौसम का मजा लेने लगा। मैंने कहा तब तक मौसम का मजा ही लेता हूं जब तक कुछ समझ में ना आए या जब तक कोई दिखे ना, क्योंकि सवेरे के 6 बजे और लॉकडाउन के वक्त कोई बाहर नहीं था और इस समय कोई ताला तोड़ने वाला या कोई ऐसा मजदूर भी नहीं मिल सकता था। मेरे बगल के प्लॉट में काम चल रहा था, घर पुराना घर था, उसे तोड़ दिया गया था, लेकिन बरसात के चक्कर में वहां भी मजदूर नहीं आए थे और इतनी जल्दी मजदूर आते नहीं हैं। तो एक ही चीज कर सकता था, रिलैक्स, एंजॉय, मौसम का मजा लो। लेसन नंबर 4, जब आपका मन शांत होता है तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये हर एक मुसीबत का हल साथ भेजता है। कहते हैं जहां जहां विष होता है वहीं वहीं अमृत भी साथ में होता है। सिर्फ आपको पहचानने की क्षमता होनी चाहिए और उसके लिए आपका शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तो जैसे ही मैं बैठा, मुझे एक दिन एक ख्याल आया कि मेरे पीछे वाले जो दरवाजा है हमारा, वो खुला है, क्योंकि सवेरे हवा आ रही थी तो मैंने वो दरवाजा खोल रखा था। इसका मतलब अगर मैं किसी भी तरीके से पिछले दीवार टाप के अंदर आ जाऊं तो घर के अंदर जा सकता हूं। लेकिन मेरे पड़ोस में, मैंने आपको बताया था, ये काम चल रहा था तो गेट बंद था, तो मुझे पहले टाप के उनके घर जाना था। और जैसे ही मैं टाप के गया तो वहां देखा पत्थर बंजर ऐसे बिखरे पड़े थे, कील, ऊपर से सरिया।
तो एक तरीके से मेरे लिए तो ये माउंटेनियरिंग हो गई। लेसन नंबर 5, हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है आसान नहीं होता। सॉल्यूशंस कभी आसान नहीं होते और आसान सॉल्यूशंस प्रॉब्लम्स को कभी सॉल्व नहीं करते हैं। चलिए, मैं फिर किसी तरीके से पीछे गया। मैंने देखा कि जो दीवार है उसके नीचे बहुत सारे सरिये बिछे पड़े हैं। अब उन सरियों पे, और मैं बाथरूम स्लिपर के साथ था और नंगे पैर तो चलना मैं रिस्क ले नहीं सकता था, तो बाथरूम स्लिपर उसके ऊपर स्लिप हो सकते थे। तो चैलेंजिंग सिचुएशन तो हुई गई थी। जैसे तैसे मैं गया और ऊपर मैंने सरियों के ऊपर ईंट रखने की कोशिश की और अपने लिए प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की दूसरी तरफ कूदने के लिए। तो मुझे एक चीज नजर आई कि जो दीवार है उसके ऊपर शीशे गड़े हुए हैं, वो जो चोरों को अंदर आने से रोकते हैं। लेसन नंबर 6, लाइफ आपको हमेशा चैलेंज करेगा जिससे आप घबराते हो। और मैं वहां बैठा सोच रहा था कि ये 8 से 10 फीट वाली जो दीवार है, इसमें शीशे लगे हुए हैं। मुझे इस शीशों से ऊपर पार करना है जगह बना के, और पार करने के बाद, वो तो पहला मुकाम है, उसके बाद मुझे ये 9-10 फीट की दीवार जो है छलांग मारनी है। मैं अपने आप को बहुत फिट तो रखता हूं, लेकिन मैंने 10 फीट नीचे छलांग नहीं मारी है। बैठा सोच रहा था कि क्या करूं। लेसन नंबर 7, कभी भी किसी से मदद मांगने के लिए संकोच ना करें। इट इज ओके टू बी वल्नरेबल। हम छोटे नहीं होते अगर हम मदद मांगने चले जाएं। तो एक ही चीज मुझे समझ में आई, दीवार तो मैं फांद सकता हूं, मुझे किसी की मदद चाहिए। तो मैं अपने पड़ोसी के पास गया, घंटी बजाई, मेरा पड़ोसी दोस्त आया। मैंने कहा आपके पास सीढ़ी है? उसने कहा हाँ है। मैंने कहा थोड़ी सी मेरी मदद करोगे? मैंने उसको अपना पूरा सिचुएशन समझाया। उसने कहा हाँ। अब सीढ़ी लेके हम पीछे तरफ चले गए। तो किसी तरीके से हमने सीढ़ी डाली और मैं दीवार के ऊपर चढ़ गया। तो पहला मुकाम तो पूरा हुआ। अब था दूसरी तरफ जंप मारना। लेसन नंबर 8, लाइफ आपको पुश करेगा जहां आपका भय है। सक्सेस जो है वो आपके फियर के बियॉन्ड है। तो अब बैठा मैं ये सोच रहा था कि ऊपर तो चढ़ गया हूं, 10 फीट नीचे जंप मारना है, और जंप भी ऐसी जगह मारना है जहां थोड़ा सा मिस कर गया तो एक साइकिल खड़ी रखी है वहां पे, और इस तरफ को टैंकी है। यानी थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इंजरी के चांसेस हैं, और इंजरी के चांसेस नहीं भी हैं तो घुटना उठना हो सकता है, छिल जाए या कुछ भी हो सकता था। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि इस सीढ़ी को आप दूसरी तरफ क्यों नहीं डाल देते और सीढ़ी से उतर जाओ। तो लेसन नंबर 9, आइडियाज लोगों के सुन लेने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप दूसरों के आइडियाज को यूज करें, लेकिन सुनने में कोई हर्ज नहीं है। आइडिया बड़ा अच्छा लगा, मैंने सीढ़ी को दूसरी तरफ किया और अब टिकाने की कोशिश की। अब टिकाते टिकाते एक हाथ से मैंने दीवार पकड़ रखी थी, दूसरे हाथ से सीढ़ी पकड़ रखी थी, सीढ़ी नीचे गिर गई। बस खत्म, जो रहा सारा था वो भी खत्म। लेसन नंबर 10, आपके बेस्ट रिसोर्सेस उस समय आपका साथ नहीं देंगे जिस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत हो। अब मैं दीवार के ऊपर बैठा हुआ हूं, ना इधर जा सकता हूं ना उधर जा सकता हूं, तो मेरे पास एक ही रास्ता था, जंप कर जाओ। लेसन नंबर 11, गिव योर बेस्ट शॉट। अपनी तरफ से पूरी हिम्मत और कोशिश करो, और फिर ऊपर वाले का नाम लेके सरेंडर कर जाओ। सरेंडर,
रिजल्ट हमेशा अच्छा रहेगा। और मैंने जंप मार दिया। आप सरप्राइज होंगे, मैं बड़े प्यार से बड़े सही जगह लैंड किया और कुछ नहीं हुआ। जो खुशी का एहसास हुआ उस समय, आप उसका बयान नहीं कर सकते। लेसन नंबर 12, आपको आपके पोटेंशियल तब तक नहीं पता होता जब तक आप उस पोटेंशियल के लिए पूरा स्ट्रेच करके अपने आप को चैलेंज नहीं करते। खुशी का अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, गया, गेट खोला और सबसे पहले मैंने पड़ोसी का धन्यवाद किया। लेसन नंबर 13, ग्रैटिट्यूड। शुक्रिया अदा कीजिए लोगों का जिन्होंने आपको हेल्प की, चाहे छोटी मदद हो चाहे बड़ी मदद हो, हमेशा हर व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना ना भूलें। अब जब सब कुछ हो गया तो बैठा मैं सोच रहा था, हे भगवान, ये सवेरे इतना अच्छा मौसम था, चाय पकौड़े खाने वाला मौसम था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों आपने ये सब कुछ किया? तो फिर मुझे ख्याल आया कि अरुण, ये जो पूरा एक्सपीरियंस आपको आधे घंटे का मिला है, लाइफ के इतने लेसन्स जो आपको मिले हैं, क्या कोई आधे घंटे में ये सारे लेसन्स दे सकता था? और इन्हीं लेसन्स के चलते हुए तू ये वीडियो बना पा रहा है और लोगों को मोटिवेट कर पा रहा है। लेसन नंबर 14, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। हर एक चीज जो होती है उसके पीछे एक कारण होता है। अगर आप कारण को पहचान लेंगे तो आप हर चीज में एंजॉयमेंट लेंगे, हर चीज का मजा लेंगे। और अगर आप कारण नहीं ढूंढ पा रहे हो या कारण के पीछे नहीं जाओगे, आप सिर्फ उस पे जाओगे जो आप पे हो रही है, तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। एंड लेसन नंबर 15, लास्ट। जिंदगी कभी सीधी नहीं होती है और जिंदगी में हम इसीलिए नहीं आए हैं कि हम अपने आप को हर चीज से बचाते फिरें। जिंदगी का मजा तभी होता है जब आपके अच्छे मेमोरीज होते हैं, और अच्छे मेमोरीज तभी क्रिएट होते हैं जब आप खुल के जीते हैं, जब आप भय से दूर, भयभीत नहीं होते हैं, जब आप खुल के जीते हैं, तभी तो आपको एक स्वीट मेमोरीज होती है। जैसे ये आधे घंटा मेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया मेमोरी साबित हुई। अगर मैं बैठा वहां पे रोता रहता तो क्या ये सब कुछ होता? थैंक यू।